में अच्छा, अब अगर कोई शख्स खुद, ये तो अब आप बता रहे हैं ना कि कोई शख्स खुद अपने आप को हेल्प करना चाहे, तो इन तमाम चीज़ों के अलावा जो आपने बताई है, क्या कुछ और भी करने की ज़रूरत होती है? अगर उसको मुसलसल ये ख्यालात आ रहे हैं तो वो क्या करे? देखिए, कई और चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है, जिससे कि मिसाल के तौर पर अगर आपको बहुत कोफ्त हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो कभी ये ना सोचें कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि मैं पागल हूँ। नहीं, पागल लोग कभी नहीं जाते जिसके पास, उन्हें फिर पकड़ के ले जाया जाता है, जकड़ के ले जाया जाता है। ये हेल्दी लोग होते हैं जो खुद जाते हैं। तो जैसे खिलाड़ी अपने लिए कोच रखते हैं, तो हर इंसान इसके अलावा डॉक्टर साहब, मतलब अब जो लोग आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, काउंसलर से बात कर रहे हैं इस वक्त, वो क्या उनको कोई एक दो टिप्स देंगे हाउ टू ओवरकम? मैं समझता हूँ जो लोग वॉक करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ दूसरे लोगों की निस्बत बहुत बेहतर होती है। अब ये तो इसमें तो कोई अफलातूनी बात नहीं है। और एक्सरसाइज करना, अच्छा, फिर अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचाना जो कि खाने पीने में गलत चीज़ें हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले जो मूड और मिजाज पे बहुत बुरा असर डालते हैं। फिर ऐसे ख्यालात में अपने आप को आगे बढ़ाना जो हेल्दी ख्यालात हों, अनहेल्दी लोगों के साथ, पुराने नज़रियात के हामिल लोगों के साथ एसोसिएट ना करें। मैं आपको बताऊं कि हमारी सोबत का हम पर बहुत ज़्यादा असर होता है। कनूती किस्म के लोग, डिप्रेशन वाले लोग, मायूसी की बातें करने वाले लोग, एक दूसरे के ऊपर बहुत असर होता है। आप देखिए, परसों जो जलसा हुआ है कसूर में, तो लोगों ने देखा देखी कुर्सियाँ उठा के भागना शुरू कर दिया। घर से तो वो जलसा सुनने आए थे, और मैं नहीं समझता कि सब लोग घर से कोई कुर्सियाँ चोरी करने आए थे। तो वहाँ आके देखा देखी सभी ने कुर्सियाँ चुरानी शुरू कर दी, और ये नहीं सोचा कि ये वो क्राइम कर रहे हैं, ये वो इखलाकी जुर्म कर रहे हैं। एक दूसरे को देख कर अफसोस हुआ कि इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि जिन लोगों को खाने को नहीं मिलेगा तो फिर वो कुर्सियाँ चोरी करेंगे ना। तो ये जस्टिफिकेशन, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं बड़ा फैन हूँ इमरान खान का, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने क्यों जस्टिफाई किया। हाँ। जैसे उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि देखें, अगर कोई शख्स गन पॉइंट पे मुल्क पे कब्जा कर सकता है, जैसे मुशर्रफ ने किया, उसके बारे में वो कह रहे थे, तो फिर लोग भी गन पॉइंट पे मोबाइल छीने तो क्या हर्ज है। तो मैं समझता हूँ कि आप एक बुराई को दूसरी बुराई के लिए जवाब नहीं बना सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई अगर बचना चाहे इससे कि उसे ख्यालात आए ही ना, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, ये इम्कान अगर आप चाहते हैं कि कोई उसको कभी खुदकुशी का ख्याल ही ना आए, तो इस पैराडाइम पे अमल करें। जैसे हम अपनी हिफाजत दूसरे इंसानों से करते हैं कि कहीं ज़िंदगी में हमें मर्डर का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कोताही किसी न किसी हद तक होती है। कहीं जो कुछ भी हमारे साथ होता है कि हमें मर्डर का सामना होता है, तो उसके लिए बचाव के लिए हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, हम अपने आप को हिफाजती हिसार में रखते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो इसी तरह हम बहुत ही प्रोएक्टिवली, बहुत ही वक्त से पहले अपनी ज़हनी सेहत की हिफाजत करते हैं। हम उन प्रोग्रामों में चले जाते हैं जो कि ज़हनी सेहत की हिफाजत के प्रोग्राम है, जिनमें से एक असर्टिवनेस का प्रोग्राम है। यानी हमें बातचीत के ज़रिए पता होना चाहिए कि हम अपने रियल के साथ सामने आके हमें मास्क पहनने की ज़रूरत ना हो, हम अपने आप को भी विजिबल बना सकें और दूसरे लोगों को इनविजिबल भी ना बनाएं, ना हम अपने आप को पीछे करके क्रश करें, ना उसके ऊपर चढ़ दौड़ें। अगर हम कुछ कहना चाहें, हाँ, अगर हमारे कुछ कहने से बहुत सज़ा मिलने का इम्कान हो तो फिर हम ना कहें, लेकिन अगर ज़्यादातर जो मौके होते हैं उसमें हमारे कुछ कहने से सज़ा का कोई इम्कान नहीं होता, अपने अंदर एक चिराग हेल्प बहुत ज़्यादा देखें हर मसले में। जैसे मैथमेटिक्स अब आप अपने साथ रख सकते हैं, ब्लड टेस्ट, आप कितनी कैलोरीज डेली लेंगे और आपके दोस्त कितने हैं। कोई एक आपके सही दोस्त होने चाहिए जो आपके साथ कर सकें, जो हवारी ना हो। तो ये सारा सोबत का जो माहौल है जो आप अपने लिए तख्लीक करते हैं, आप चाहें तो टेलीविजन पे प्रोग्राम ऐसे देखें जिससे कि कुछ प्लेयर आपको डेली मिले, एक मज़े की रोज़ाना छोटी मोटी डोज जो कि म्यूज़िक से या किसी कॉमेडी प्रोग्राम से या किसी दोस्त से मिलने से या किताब से, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपको अच्छा लगे, कभी अच्छा लगता था, उसमें आगे